आपको अवधेश जी पहचानते नहीं थे? नहीं पहचानते नहीं थे। जैसे कहीं नौताहकारी मिलते थे तो यही के यहीं एक यही के यहीं उंगली हमारे तरफ इशारा करते थे, ये यही के यहीं। अब भैया एक चीज़ आपको बता दी, जैसे कार का जैसे हमें सबका तो रगड़ा थी भाई, ठीक है। ये रहा था इनके मन में कि इनका हम सबका आगे न बढ़े, हमें सबका रगड़ा थी, पूरा रगड़ा थी। हाँ हमें सबका रगड़ा थी, ठीक है। और भाई हमें तो अखिलेश जी स्वयं बुलाई नहीं। एक ऐसे समाज सेवी हैं जो लगातार समाज के प्रति सदैव खड़े रहते हैं। हमारे साथ आज प्रदीप यादव जी हैं। इनसे खास बातचीत करें, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, लेकिन अगर मिल्कीपुर चुनाव की बात करें तो इनका बहुत बड़ा रोल है। बीच में जानकारी थी कि प्रदीप जी थोड़ा सा जो है नाराजगी भी थी, जो मौजूदा सांसद हैं उसके बारे में पूछेंगे। लेकिन एक अम्मा की रसोई के नाम से फैजाबाद में इनकी रसोई भी चलती, निःशुल्क जो है क्या कहते हैं भोजन की व्यवस्था इनकी तरफ से रहती है। तो ऐसे समाजसेवी प्रदीप यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाँ भैया, सादर प्रणाम आपको और आपकी टीम को जो हम तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है प्रदीप जी, तो कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव? लगातार हर पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। अभी तक आपने चुनाव में देखा, क्या दिख रहा है चुनाव? देखिए चुनाव तो जो है, चुनाव में देखा जाए तो लड़ाई दोनों पार्टियों की है, ठीक है। अब ये वर्चस्व किसका है चुनाव बाद पता चलेगा। अभी तो दोनों पार्टियां जो भी पार्टियां लड़ रही हैं सभी का दावा है कि जो है हम जीत रहे हैं। लेकिन जो धरातल पे काम करता है, ठीक है, जो धरातल पे काम किया होगा, जितना जनता के प्रति अच्छा विचार रखता होगा वो चुनाव जीतेगा। या उनकी बात की जाए पर्सनल उनकी, तो जैसे हम लोग भी कहीं अगर निमंत्रण में जाते थे या कहीं बैठते उठते थे तो लोगों से पूछते थे ये कौन है। तो जब हमको पहचानते नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है क्या मतलब साथ, तो आप इतना साथ थे, आपको पहचाने? हाँ बोलते हैं कि ये कौन है। एक दो निमंत्रण में, 3 निमंत्रण में मिले हमें और लोगों से पूछते थे ये कौन है। तो थोड़ा सा इसका हमें मलाल है। और अभी लगभग 6 दिन पूर्व जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने हमको वहाँ पे लखनऊ बुलाया था और बुलाने के बाद ये बताया कि आप हमको देखिए। लेकिन थोड़ा सा इनका रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं था और बाकी ठीक है, एडजस्टमेंट किया। क्या सपना आपको दिखाए थे? अब सपना देखिए, सपना कोई किसी के दिखाने से नहीं होता भैया, अपने बाजू में जब ताकत। जी ने क्या आपको सपना दिखाया था? पता है बहुत लोगों को सपना दिखाया। सपना वाली बात नहीं। जैसे सपना क्या था, जब जिला पंचायत का चुनाव था तो जो है हमको बुलाए, होली का दिन था, रंग वंग लगा हुआ था और माला भी पहना दिए, लड्डू भी खिला दिए। उसके बाद टिकट किसी और को दे दिए और एक दिन पूर्व वहाँ जैसे होता नहीं कि कई बार बेइज्जत कर चुके हैं हम लोगों को, तो इसका थोड़ा मलाल रहता है हम लोगों को। और आज आपने देखा होगा एक बच्ची का जो है लगभग 2-3 दिन पूर्व जो है गैंग रेप हुआ और सहनवा की घटना है, रो रहे हैं उसमें वो रो रहे थे। तो जिस एक दलित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए तो हमने भी अपने फेसबुक वाल से लगाया कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ रहेंगे हम लोग। भदरसा के कांड हुआ, उसमें नहीं रोते दिखे? अब भदरसा के कांड पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि जैसे क्या चुनावी आंसू हैं? अब भाई इसको तो हम नहीं जान सकते, लेकिन ये है कि अगर किसी बच्ची के साथ गलत हुआ है, अगर मान लीजिए रोने का जो है वो कर रहे हैं, चाहे आप सही समझिए चाहे गलत समझिए। नहीं, बच्ची के साथ गलत हुआ है, जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस समय हाँ, जिसने भी गलत किया हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। और हमारे साथ लगभग जो है 15 से 2000 मजदूर जिनको हम लोग डेली भोजन कराते हैं अम्मा की रसोई के माध्यम से निःशुल्क, वो टीम भी पूरी रहेगी। अगर बच्ची को इंसाफ नहीं हुआ तो हम लोग खुद मैदान में उतरेंगे। नहीं, जैसे हम फिर आपसे बता रहे हैं भाई, अब हमारी मजबूरी भी है क्योंकि जब बॉस ने आदेश कर दिया है तो साथ रहना पड़ेगा। बीच में था कि गोरखनाथ जी से बड़े अच्छे संबंध थे। हाँ, संबंध थे, टिकट नहीं मिला, हम लोग उनके साथ नहीं रह पाए इस बार। अच्छा, अगर गोरखनाथ जी को टिकट मिलता तो हम लोग खुला रहते। जो ऐसा अखिलेश जी की बात भी नहीं मानते? व्यक्तिगत रूप से रहते हैं क्योंकि व्यक्तिगत जो है थोड़ा सा हमारा उनका पहले मलाल था, लेकिन बीच में रिश्ते ठीक हुए तो हम लोग उनके साथ भी रहते। और अभी तो क्या है कि जैसे अब अखिलेश जी ने जो कहा हुआ उसको मानना पड़ेगा। नहीं, अगर गोरखनाथ जी को टिकट मिलता फिर अखिलेश जी कहते तो फिर क्या करते आप? नहीं, जिससे व्यक्तिगत संबंध था तब हम लोग अखिलेश जी को छोड़ देते आप? छोड़ नहीं देते, लेकिन ये था कि हाँ जैसे अब भैया जुबान दी हुई थी उनको तो फिर भाई। अच्छा, ऐसा क्या है उद्देश्य में लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? भैया क्या है कि तवज्जो नहीं देते किसी को, ये ठीक है। अगर वो साधारण से दिखते हैं, साधारण दिखते हैं, लेकिन जैसे होता नहीं, कूटनीति अच्छी से जानते हैं। कोई अगर गड़बड़ रहा तो काटते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनसे मलाल हमारा रहता है। अच्छा जी। उनके लड़के ही मैदान में हैं यहाँ पर? हाँ, लड़के भी मैदान में हैं,
तमाम उनको तो ये मतलब है कि हमको और थोड़ी देते हैं और तो अखिलेश यादव को देते हैं, तो ये सब थोड़ा सा। विधानसभा भी पहुंचाने की बात आपको कही थी? विधानसभा पहुंचाने की अगर बात की जाए तो नहीं, हम लोग हम से फिर बता रहा हूं आपसे सर, हम लोग अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं और कर्म पे ही चलते हैं। हम लोग किसी के जो है कार्यकर्ता नहीं हैं, हम लोग अपने आप में खुद कार्यकर्ता हैं, खुद जो है मालिक है, सब कुछ है। और अगर पवन पांडे जी मेहनती जो है पार्टी के नेता हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा मेहनत हमें लगता है समाजवादी पार्टी में कोई नहीं करता होगा, ठीक है। जुझारू नेता हैं, ठीक है, और जहाँ खड़ा हो जाती वहाँ से लाइन। अब्बू तिवारी और पवन पांडे में कौन बेहतर है? भाई हमारे लिए तो भाई पवन पांडे जी हैं। अच्छा। ठीक है, पवन पांडे जी हैं। और बात खब्बू भैया की जाए तो भाई वो भी अपने आप में वर्चस्व किसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर है? वर्चस्व देखा जाए तो दोनों लोग का है, कोई ये नहीं कहा एक लोग का है। अगर पवन पांडे जी चाहें तो फिर उनके हजारों लोग उनके भी हैं। और चाहे मतलब चाह नहीं रहे इसका मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो अपने पे आ जाएं, ठीक है, तो बहुत से जो ब्राह्मण वर्ग है उनके साथ भी है। और खब्बू भैया की बात की जाए तो भाई ब्राह्मण के शिरोमणि हैं मेरे। देखिए क्या है, नहीं देखिए, आपको अवधेश जी पहचानते नहीं थे? नहीं पहचानते नहीं थे। जैसे कहीं नौता हकारी मिलते थे तो यही के यहीं, एक अब यही के यहीं उंगली हमारे तरफ इशारा करते थे, ये यही के यहीं। तो भाई जाहिर सी बात है, आप हमारे घर पे आए हैं और मैं आपको अच्छी तरीके से जान रहा हूँ। अगर आपसे पूछूंगा आप कौन है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। फिर भी आप उनके साथ हैं? मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। अब भैया एक चीज़ आपको बता दी, जैसे हमें सबका तो रगड़ा थी भाई, ठीक है, ये रहा था इनके मन में कि इनका हम सबका आगे न बढ़े। हमें सबका रगड़ा थी, पूरा रगड़ा थी। हाँ, हमें सबका रगड़ा थी, ठीक है। और भाई हमें तो अखिलेश जी स्वयं बलाई नहीं, विरोध इनके कहन बलाई हमें, ठीक है। तो रगड़ा थी भैया, ऐसा ना है ना। अब जिला पंचायत के चुनाव में टिकट भी नहीं दी, फिर जिला पंचायत के चुनाव है तो तमाम तरीके से टिकट के आशा में है आप? अरे हम निर्दल जीते न भैया, लेकिन जैसे होत नहीं कि टिकट देवे ना भे तब जीत के निकारें, सिटिया निकारें नहीं। जिला पंचायत वाली हजारों वोट से जीते न हम। लेकिन अब यह है कि भैया अपने अगर बाजू में दम है तो फिर जाहिर सी बात। अच्छा, इनको लोग झूठा क्यों कहते हैं? हम भाई झूठ बोला तो ये तो कहा थी, हम ही कहीं झूठ बोल के हमारे घर से गवा बाटे गाँव से, तो भाई हम झूठ तो हम कहन ना। हमें देखो डर ना, नाम की ये पदवी है सर मुझे जिससे डर नहीं है, इनके सबके केहू के, हमें जनता से डर है बस। अच्छा। हम जनता के डराई थे, नेता नगरी माफिया और इनका सबका गुंडा हम नहीं डराई। हम सिर्फ जनता को डरते हैं, जनता हमारी भगवान है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रदीप यादव जी थे, समाजसेवी हैं। अभी इनका कहना था कि अखिलेश जी से नाराजगी नहीं है, अवधेश जी से इनकी नाराजगी है।